दोस्तों, आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 56 का पार्ट नंबर 2। ठीक है। पार्ट वन तक में सर जी हमने लास्ट में आपसे ये क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था, और अब पार्ट 2 में हम आपसे सर जी क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 पढ़ते आएंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि सर क्वेश्चन को आप बुक को सामने रखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। मतलब कैलकुलेट करिए सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ओनली। ठीक है सर, ओके सर। समरी ऑफ कैश अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। ठीक है, अब देखिए सर जी यहाँ से एक ऊपर गया है, ये नोट है। क्या नोट है कि इनडायरेक्ट मेथड में कैश अकाउंट नहीं देता। ये चीज़ ध्यान रखिएगा सर जी। इनडायरेक्ट मेथड में जो आप आगे पढ़ेंगे उसमें कैश अकाउंट वगैरह नहीं मिलता। ठीक है, ये कैश अकाउंट है। ठीक है, कैश अकाउंट इनडायरेक्ट मेथड में नहीं मिलता, डायरेक्टली बैलेंस शीट और P&L दिया जाता है। किस मेथड में सर जी? इनडायरेक्ट मेथड में। बट यहाँ पर ध्यान दीजिए कि गिवन है, अगर समरी ऑफ कैश अकाउंट गिवन है तो इट मीन्स समरी ऑफ कैश अकाउंट गिवन है, दैट मीन्स कि डायरेक्टली यू यूज़ डायरेक्ट मेथड। ठीक है, मीन्स आपको समरी ऑफ कैश अकाउंट गिवन है मीन्स यूज़ डायरेक्ट मेथड डायरेक्टली। ठीक है सर, बस यहाँ डायरेक्टली काट दो, गिवन है मीन्स यूज़ डायरेक्ट मेथड, सिंपली ये काफ़ी है। ठीक है सर, ओके। अब देखिए एक चीज़ सर याद रखिएगा कि ये देखिए डेबिट साइड और इधर होता है सर जी क्रेडिट साइड। ये तो आपको पता ही है। ये सर हम थोड़ा सा बस रिव्यू करवा दे रहे हैं। देखिए जो भी आइटम्स इधर आता है, ठीक है, दैट इज़ रिसीव किए ऐसा समझे रिसीव किए ऐसा समझना है। मतलब ये इनफ्लो आइटम्स है। ठीक है, एंड इसको ये आपने रिसीव किया है। ठीक है सर, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे जनरली। ठीक है, और ये आपने देखिए, और इस साइड क्रेडिट साइड में आता है, मतलब ये क्रेडिट साइड आइटम है, मीन्स पे किए होंगे। ठीक है सर, दैट मीन्स कि हमने पे किए होंगे, तो ये आउटफ्लो आइटम लेस करें। ठीक है सर, आउटफ्लो आइटम से, क्योंकि आपने पे किया तो सर जी यहाँ पर कैश का आउटफ्लो हो रहा है और इधर में कैश का इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इधर में जब कैश का इनफ्लो हो रहा है मतलब ये मेरे पास आ रहा है, इस वजह से हमने ऐड किया, और यहाँ पर सर जी आउटफ्लो हो रहा है, दैट मीन्स मेरे पास से कैश जा रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया सर जी, लेस किया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। ओके सर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ दैट इज़ बिजनेस से रिलेटेड डे टू डे, मेरा धंधा हो वो एक्टिविटीज़ को, धंधा वाला एक्टिविटीज़ वो चीज़ को ले जाइए जो कि मेरा सर जी मेन एक्टिविटीज़ है बिजनेस का। ओके सर, ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर? यस सर। अब आ जाइए, बस सिंपल सा बात को पढ़ते हैं और चलते हैं। देखिए यहाँ पर सर जी ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, ये क्या है फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा, कैश अकाउंट है। ठीक है, कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस और कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस है एंड कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, तो बिकॉज कैश का कुछ इनफ्लो वगैरह इनफ्लो आउटफ्लो कुछ हुआ नहीं, तो इसी वजह से सर जी क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक को नहीं ले जाते हैं। ठीक है, ये सर जी ये दोनों का यूज़ होता है लास्ट में। ठीक है, एट द एंड, लास्ट में एट द एंड में आप इस चीज़ को यूज़ देखेंगे। ठीक है, ओके सर। फिर देखिए आगे, टू कैश सेल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ट्रेड सेल मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है क्या, ट्रेड रिसीवेबल्स दैट इज़, ये क्या है सर? देखिए यही चीज़ हम आपको कह रहे थे कि डायरेक्ट मेथड में जो ट्रायल बैलेंस होता है, ये चीज़ आपको, जैसे इनडायरेक्ट मेथड, ट्रायल बैलेंस बोल रहे हैं, अगर डायरेक्ट मेथड में क्या बेनिफिट है
कि आपको ये चीज़ें सर जी डायरेक्टली दे देता है कि देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स आपका अमाउंट आपको डायरेक्टली गिवन है, बट यहीं जब आप सर नहीं डायरेक्ट मेथड नहीं बोलेंगे, एक मिनट ऐसे समझिए सर कि ये कैश अकाउंट है, ठीक है, और ऊपर में सर जी P&L हो, ठीक है। तो P&L वाला क्वेश्चन जब आप P&L से सर जी डायरेक्ट मेथड को बनाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर देखिए कैश अकाउंट में ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, ये अमाउंट डायरेक्टली गिवन है आपको, ठीक है। बट P&L में यहाँ पर सिर्फ जो सेल्स होता है, ठीक है, या यहाँ जो परचेज होता है, ये ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेएबल्स वाला अमाउंट वहाँ पर छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये अमाउंट आपको फाइंड करना पड़ता है किस केस में, P&L के, जब आपको क्वेश्चन में P&L गिवन होता है तो आपको सर जी ये चीज़ें फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। तो इतना ही अंतर है। अगर आप कैश अकाउंट से आप सॉल्यूशन करते हो तो ये तुरंत हो जाता है, इसीलिए ये इजी मेथड माना जाता है। और यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड में, इनडायरेक्ट नहीं, वो तो आगे का बात है, बट ठीक है, बट वही चीज़ अगर आप सर जी थोड़ा सा जब P&L से बनाएंगे तो आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ट्रिकी मेथड माना जाता है, ठीक है सर। अब क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं सर कि टू कैश सेल्स, ये तो है टू ट्रेड रिसीवेबल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मतलब सर दैट इज़ ट्रेड रिसीवेबल, दैट इज़ डेटर से पैसा मिला होगा वो अमाउंट है। ट्रेड कमीशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, क्यों सर, ट्रेड से रिलेटेड कमीशन होगा, मतलब मेरे बिजनेस से रिलेटेड कमीशन मिला होगा, ठीक है। क्लियर हो जाए? यस, ओके सर। फिर देखिए टू सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, टू इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, दोनों ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, क्यों सर, एक तो ये डेबिट साइड है, ठीक है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ठीक है, और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है सर। तो इन्वेस्टमेंट सेल किए तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और इंट्रीम एंड डिविडेंड, ठीक है, टू इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, सॉरी टू इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, मतलब हमको ये, क्योंकि ये सर जी कहाँ है, डेबिट साइड में, मतलब इंटरेस्ट एंड डिविडेंड हमको क्या हुआ होगा, रिसीव हुआ होगा, ठीक है सर। रिसीव हुआ होगा किस पर, इन्वेस्टमेंट पर, ध्यान रहे, रिसीव हुआ होगा किस पर, इन्वेस्टमेंट पर। यही चीज़ हम वो है जो हम आपको बोल रहे थे सर कि डाउट होता है स्टूडेंट्स को कि यार सर ये फाइनेंसिंग का है कि इन्वेस्टिंग का है, ठीक है। तो देखिए इस तरह आपको पकड़ना है कि यार एक तो ये है रीज़न, क्या है इन्वेस्टिंग का, पहला रीज़न कि यार ये तो है डेबिट साइड में, और ये अगर डेबिट साइड में है इसका मतलब ये क्या हो रहा है, सेकंड रीज़न, दैट मीन्स ये हमने रिसीव किया है, और रिसीव किए होंगे तो जाहिर सा बात है रिसीव तभी करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में तो रिसीव होता नहीं है, समझ रहे हैं सर? यस सर। तो इसी वजह से क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं दैट मीन्स हमको इंटरेस्ट रिसीव हुआ इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है। तो इसी वजह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कहीं ना कहीं हमने इन्वेस्ट किया था तभी हमने इंटरेस्ट या डिविडेंड हमको मिला, ठीक है सर। ओके, फिर देखिए अगला, टू लोन फ्रॉम बैंक, दैट इज़, ये क्या है सर, फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, लोन फ्रॉम बैंक फाइनेंसिंग बाई कैश परचेज, ठीक है, कैश में परचेज डायरेक्ट बोल दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ट्रेड पेएबल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दैट इज़ क्रेडिटर को पे किए ओके सर। बाई ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, 75,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बाई इनकम टैक्स, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, बट सबसे लास्ट में, और ध्यान रहे सबसे लास्ट में शो होता है, जो कि हमने आपको सर जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया था, ठीक है, कि सबसे लास्ट में शो करते हैं, दैट इज़ 30,000 अमाउंट है, ठीक है। स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोला, ठीक है, यहाँ पढ़िए, स्पेसिफिकली कुछ बोला नहीं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट माने, दैट इज़ बिजनेस की मेन इनकम पर लगा होगा ऐसा माने, इसीलिए सर जी ये क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। उसके बाद देखिए बाई इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ आई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, क्यों सर, इन्वेस्टमेंट, रीपे ऑफ लोन, लोन से रिलेटेड है, फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं क्योंकि क्रेडिट साइड है इसका मतलब दे रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से सर जी क्या है, दे रहे हैं, तो
ये चीज़ 10,000 बैलेंस यहाँ पर लिख दिए, कोई प्रॉब्लम? नो सर, फाइनेंसिंग से रिलेटेड लोन पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। फाइनेंसिंग मतलब हमने लोन लिया होगा, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, समझ रहे हैं सर? यस सर, ठीक है। बाकी तो हो ही गया, और तो कहीं कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो चलिए सर, अब आ जाइए सॉल्यूशन के ऊपर। छोटा सा सॉल्यूशन है, डायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ईयर एंडेड 31 मार्च। फॉर्मेट बस देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फिर यहाँ पे सर जी देखिए, डेबिट साइड का आइटम है ये सब, तो इसको ऐड किए। कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, दैट इज़ जो डेटर से मिला, ट्रेड कमीशन रिसीव किए, वो सब लिख दिए प्लस फॉर्म में, ठीक है सर। क्रेडिट साइड का आइटम ये सब तो लेस किए, दैट इज़ कैश में परचेज़ किए, पैसा गया, ठीक है। पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर को पैसा दिए तो पैसा गया, दैट इज़ ट्रेड पेएबल्स। पेमेंट फॉर ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड किए तो पैसा गया। इनकम टैक्स पेड किए तो पैसा गया, ठीक है सर। तो इस वजह से सारे आइटम्स को लेस किए। ये सब में सर जी क्या हुआ, पैसा आया, और ये सब से क्या हुआ, पैसा गया, ठीक है। पैसा गया और इधर से पैसा आया था, ठीक है। तो आया था इसी वजह से ये सब प्लस था, और गया था इसी वजह से ये सब सर जी ये सब प्लस था और ये सब माइनस है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस है और इधर माइनस है, ठीक है सर। ओके, नोट ऑलवेज लास्ट में लिखते हैं, क्या क्या लास्ट में लिखते हैं सर, ये चीज़ें। इनकम टैक्स पेमेंट, नोट ऑलवेज लास्ट में लिखते हैं इस चीज़ को, ठीक है सर। ओके, अब देखिए इधर सर जी जब बैलेंसिंग फिगर करेंगे, ये साइड को जोड़ लिए, इस साइड को लेस करिए, ठीक है। तो ये आ गया सर जी 17,000, ठीक है, दैट इज़ बैलेंसिंग फिगर। निगेटिव बैलेंस आया, ठीक है सर, दैट इज़ निगेटिव बैलेंस आया इसी वजह से, ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ निगेटिव बैलेंस मतलब बैलेंस माइनस में है, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ठीक है, और डेबिट साइड कम है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इसी वजह से ये माइनस है, ठीक है, क्योंकि माइनस आइटम बैलेंसिंग फिगर माइनस आइटम ज़्यादा है, ठीक है। तो 17,000 बैलेंसिंग फिगर निगेटिव बैलेंस आया, तो बाहर में लिख देते हैं, ठीक है। और इसको लिखते टाइम क्या लिखते हैं सर, नेट कैश आउटफ्लो टुवार्ड्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर सर जी आउटफ्लो क्यों लिखें, तो देखिए यहाँ पर एक रिलेशन है आउटफ्लो और इनफ्लो का। अगर ये बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस होता, ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस होता तो यहाँ पर लिखा था इनफ्लो, ठीक है। बट क्योंकि ऐसा है ही, दैट मीन्स 17,000 निगेटिव बैलेंस आया, ठीक है। 17,000 बैलेंसिंग फिगर निगेटिव बैलेंस आया, मतलब आउटफ्लो हुआ, ठीक है सर। ओके, तो यही इसका सॉल्यूशन था, बस काम खत्म। बट फिर भी प्रैक्टिस पर्पस के लिए, ओनली फॉर प्रैक्टिस पर्पस आगे कंटिन्यू किए। सेकंड नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है सर। देखिए डेबिट साइड का आइटम है इसलिए ऐड कर दिए। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेचे, पैसा आया। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, ठीक है, दैट इज़ इंटरेस्ट हमको मिला था, याद है आपको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, यस सर। तो वो चीज़ें भी हमको मिला था, ये सब बॉक्स से ला रहे हैं, ठीक है सर। क्वेश्चन को सामने रखिएगा और अमाउंट को मिलाते जाइएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम 1,000 का, ठीक है सर, तो वो चीज़ लिख दिए। और माइनस परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बेचे, ठीक है, सॉरी बेचे, सॉरी बेचे नहीं, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कहाँ लिखा है सर, देखिए उस साइड में, एक मिनट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बेचें तो पैसा आया, ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, ठीक है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम किस पर मिला सर जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, याद है, डेबिट साइड में नीचे। ओके, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ क्रेडिट साइड का आइटम है, ठीक है सर। देखिए लिखा हुआ है बाई इन्वेस्टमेंट 25,000, ठीक है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट परचेज किए तो पैसा गया, दैट इज़ आउटफ्लो हुआ, तो इसलिए सर जी लिस्ट किए, ठीक है। ध्यान रहे, ऊपर वाले एक्टिविटी से क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, और इस वाले एक्टिविटी से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा सर। इसीलिए डेबिट साइड का आइटम को क्या करते हैं, प्लस करते हैं क्योंकि पैसा आ रहा है, और इसीलिए क्रेडिट साइड का आइटम को लेस करते हैं क्योंकि पैसा जा रहा है, ठीक है सर। यहाँ पर देखिए 6,000 पॉजिटिव बैलेंस फिगर आ रहा है, ठीक है, इसीलिए सर जी
क्या लिखा हुआ है, इनफ्लो, दैट इज़ 6000 बैलेंसिंग फिगर पॉजिटिव आया मतलब इनफ्लो हुआ। ठीक है, ओके सर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सर क्वेश्चन उस टाइम में तो सर लग रहा था कि बहुत खतरनाक होगा, नहीं है, बस इतना ही है, सॉल्यूशन खत्म। ठीक है, बहुत ही छोटा छोटा है यार। ठीक है, बहुत ही छोटा, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, बाकी क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। फिर आगे देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, लोन टेकन, डेबिट साइड है। ठीक है, तो डेबिट साइड का आइटम है तो प्लस किए, इसका मतलब सर ये डेबिट साइड दिख रहा है, इसका मतलब इस चीज़ से हमको पैसा आया होगा। ठीक है, तो 1,00,000। ठीक है, और ध्यान रहे एक और चीज़ बता दें, इस चीज़ के ऊपर भी आश्रित नहीं रहना है कि डेबिट साइड दिख रहा है या क्रेडिट साइड दिख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभार ये चीज़ गिवन ही नहीं होता है, स्ट्रेट वे में आंसर आपको अमाउंट लिख के दे देगा। ठीक है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, इतना होना चाहिए कि सर जी आपको प्रैक्टिस इस लेवल का होना चाहिए कि आपको पढ़ के ये चीज़ समझ में आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मेन कॉन्सेप्ट, कि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्लस इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इस चीज़ से मेरे पास पैसा आ रहा है। ठीक है, दैट इज़ पैसा आया तो प्लस कर दो, और पैसा गया तो माइनस कर दो। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ताकि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन हिला नहीं पाए। अगर डेबिट क्रेडिट अवेलेबल है क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप सभी ये चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल वही कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, लोन टेकन, लोन मेरे पास आया, दैट इज़ मेरा कैपिटल बढ़ा होगा। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, तो मेरा कैपिटल बढ़ा, दैट इज़ बोरोइंग बढ़ा, कुछ भी हुआ, कैश बढ़ा बिजनेस में, तो डेबिट का आइटम है। ठीक है सर, तो डेबिट का आइटम है, पैसा के ऊपर देखना है कि पैसा क्या हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो इस एक्टिविटी से लोन लेने से मेरे पास पैसा बढ़ रहा है, तो मेरे पास पैसा आया, इस वजह से इसको कर दिए प्लस। ठीक है सर, प्लस कर दिए क्योंकि मेरे पास पैसा आया, तो इसलिए कर दिए प्लस। ठीक है, ओके सर। फिर देखिए, लोन रीपेड, दैट इज़ क्रेडिट साइड का आइटम है। देखिए, लोन का पेमेंट किए मतलब जाहिर सी बात है पैसा गया, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, इंटरेस्ट पेड किए होंगे, ये दोनों क्रेडिट साइड का आइटम है, एंड ये दोनों हरकत से क्या हो रहा है, पैसा मेरे पास से जा रहा है। ठीक है, पैसा गया, इस वजह से ये दोनों को लेस किए। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे सर जी कि बैलेंसिंग फिगर क्या आया, बैलेंसिंग फिगर पॉजिटिव बैलेंस आया, दैट इज़ इनफ्लो हो रहा है कैश का। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ इनफ्लो लिखा हुआ है, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर पॉजिटिव आया है, मतलब इनफ्लो का, तो 15,000 लिख दिए। अब देखिए, जो आपको हमने कहा था क्वेश्चन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, उसका यूज़ क्या होता है यहाँ पर सर जी आपको देखने मिलेगा। तो देखिए, इन तीनों का सर जी नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज़ क्या क्या आया सर, 17,000 ऑपरेटिंग से माइनस फिगर आया था, 6,000 इन्वेस्टिंग से आया। ठीक है, और फाइनेंसिंग से सर जी 15,000, तीनों को सर जी एक जगह इकट्ठा किए, ये तो माइनस है, निगेटिव फिगर है, और ये दोनों प्लस है, तो ये दोनों को ऐड करके ये माइनस कर दिए, दैट इज़ 4,000 आ गया। ठीक है सर, अब देखिए, प्लस ओपनिंग बैलेंस, दैट इज़ ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखिए, दैट इज़ कैश एंड बैंक बैलेंस का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का गिवन है ओपनिंग बैलेंस, तो सर जी डाल दिए, और जैसे ही आप ऐड करेंगे सर जी देखेंगे 1,04,000 जो आ रहा है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, तो हैशटैग, यहाँ पर एक हैशटैग डालिए कि आप चाहें तो ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस चेकड ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4,000 प्लस 1,00,000, इन दोनों को जोड़ें तो 1,04,000 आ जाएगा। ठीक है, अब आप आगे देख लीजिए सर, यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो ओपनिंग बैलेंस 1,00,000 है, कैश अकाउंट दैट इज़ कैश एंड बैंक बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, एंड कैश एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 1,04,000। ठीक है, तो इसका यूज़ यहाँ होता है, और इस चीज़ से आप क्या कर सकते हैं सर, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर, तो ये था क्वेश्चन, और ये था सर जी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह सर आप ध्यान रखिएगा कि आप एग्ज़ाम में भी इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं कि आप ऐसे सर जी क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 1,04,000 नहीं आता जो कि गिवन है क्लोजिंग बैलेंस, तो फिर यहाँ पर सर जी कुछ ना कुछ मिस्टेक था, तो हम उस मिस्टेक को फाइंड आउट करते हैं कि यार क्या मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो ये भी चीज़ें सर जी एक अच्छा बेनिफिट है।
बट जनरली एग्ज़ाम में इतना इजी तो क्वेश्चन देगा नहीं, ठीक है। तो कुछ ट्रिकी ही क्वेश्चन दिया जाएगा ताकि आप उसमें कुछ फंडा लगा सकें, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन ही ना हो, ठीक है, दैट इज़ मिसिंग हो, और वो कह दे कि आप ही को फाइंड करना है। जैसे कि आगे एक क्वेश्चन है, आपको बता दें, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है सर। 14 में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा आगे चल के। अभी तो बहुत ही एडवांस लेवल है, सॉरी, अभी तो बहुत ही बेसिक लेवल है। क्वेश्चन नंबर 14 एडवांस लेवल पर है, ठीक है। तो चलिए सर, पानी पीना हो गया, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। द फॉलोइंग समरी कैश अकाउंट, देखिए समरी कैश अकाउंट दिया, समरी कैश अकाउंट गिवन है, मीन्स यूज डायरेक्ट मेथड। ये क्या है सर, ये एक तरह का हिंट है, ठीक है। तो इस हिंट को ध्यान में रखिएगा। द फॉलोइंग समरी कैश अकाउंट हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंपनीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ठीक है। समरी कैश अकाउंट गिवन है, कुछ कुछ ऐसा रिकॉर्डिंग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सर जी अमाउंट, जैसे अभी हम आपको देखिए बता रहे थे क्रेडिट साइड और डेबिट साइड के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, रहना है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सर लिखा ही नहीं कि किधर है क्रेडिट और किधर है डेबिट। ये भी यहाँ पर एक हिंट है, उस हिंट के थ्रू आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे क्या है सर, ये सब कुछ गिवन है, तो पहले उधर से ही शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर सर जी एक नोट है, नोट ध्यान दीजिएगा, नोट ओपनिंग बैलेंस इधर है, देखिए बैलेंस एट 1/3/2011। तो ओपनिंग बैलेंस इधर है, किसका, कैश अकाउंट का। ओपनिंग बैलेंस इस साइड है, इधर है। तो ये हिंट है कि ये साइड है डेबिट आइटम्स का, ठीक है सर। तो ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि कैश क्या है सर, कैश एक एसेट है, ठीक है। फंडा के थ्रू याद रखना है, कोई रटने का ज़रूरत नहीं है। कैश क्या है सर, कैश एक एसेट होता है, ठीक है। और एसेट का क्या होता है, डेबिट बैलेंस। और अगर इसका ओपनिंग इस साइड दिख रहा है तो इसका मतलब यही होगा ओपनिंग साइड, दैट इज़ ओपनिंग अगर इधर दिख रहा है दैट इज़ ये जो है ये क्या होगा सर, ये डेबिट साइड होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हुआ, इसीलिए सर जी हम इसको क्या माने कि ये डेबिट साइड है एंड इस साइड है, तो ये पैसा आया होगा, ठीक है, दैट इज़ इनफ्लो हुआ होगा, ठीक है। और इधर में क्या किए सर, और इसीलिए क्रेडिट साइड दैट इज़ पैसा यहाँ से गया होगा, दैट इज़ आउटफ्लो हुआ होगा। तो इस साइड जो भी कॉलम दिखे वो आउटफ्लो का आइटम होगा, पढ़ेंगे तो भी रियलाइज़ हो जाएगा सर कि हाँ यार ऐसा बात है, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 पढ़ते हैं। रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से रिसीव हुआ मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मेरे बिजनेस कस्टमर से रिसीव्ड हुआ होगा। इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू किए, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, फिक्स असेट को बेच दिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। ये तीनों चीज़ें सर जी देखेंगे तो पैसा आ रहा है। कस्टमर देखिए, थोड़ा फील करिए सर कि आपको मिल रहा है, ठीक है, आप ही क्या कंपनी है, ऐसा फील कीजिए, ठीक है। तो देखिए आपका कस्टमर आपको यहाँ करके सर जी पैसा दिया, तो आप क्या मानेंगे, पैसा आया ना, यस सर। तो पैसा आया तो प्लस, शेयर इशू किए, पैसा आया, यस सर, तो प्लस। सेल और फिक्स असेट, असेट्स को बेचे तो प्लस। पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर को पैसा दिए तो पैसा आपके पास से गया होगा, दैट इज़ आउटफ्लो हुआ होगा। तो देखिए आउटफ्लो साइड में लिखा हुआ है, दैट इज़ क्रेडिट साइड। तो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। दोनों चीज़ पे नज़र रखना है, एक तो कि एक्टिविटीज़ कौन सा है, ठीक है, और इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, और कैश आइटम है कि नहीं, ठीक है, दैट इज़ कैश आइटम तो है। बस ये तीन चीज़ों पे सर जी नज़र गड़ाए रखना है, ठीक है। एक तो एक्टिविटीज़ कौन सा है, ऑपरेटिंग है कि फाइनेंसिंग है या फिर इन्वेस्टिंग है, ठीक है। और दूसरा इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। और तीसरा कैश आइटम तो है ना, कहीं नॉन कैश आइटम तो नहीं है। बस इन तीन चीज़ों का सर ध्यान रखना है डायरेक्ट मेथड में, ठीक है, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। ये सर देखिए सब कुछ गिवन रहता है। पेमेंट फॉर फिक्स्ड असेट्स, ठीक है, फिक्स्ड असेट्स के लिए पैसा दिए, ठीक है, दैट इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, पैसा गया।
पेमेंट फॉर ओवरहेड्स दैट इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मतलब कंपनी का खर्चा से रिलेटेड है, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी ऑपरेटिंग, नो डाउट। टैक्सेशन कुछ भी नहीं बोला, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिविडेंड्स दैट इज़ डिविडेंड, डिविडेंड का बैलेंस देखिए किस साइड लिखा है सर, डिविडेंड का बैलेंस लिखा है क्रेडिट साइड, मतलब आप दिए होंगे, दैट इज़ अगर आप डिविडेंड दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि आप पे कर रहे हैं, ठीक है। अगर क्योंकि ये कैसे पता किया सर, क्योंकि ये क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, देखिए, यस सर। अगर यही चीज़ अगर यहाँ पर ये डेबिट साइड में लिखा होता तो इसका मतलब ये होता कि आपने रिसीव किया है, दैट इज़ आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मान करके, दैट इज़ सॉरी इन्वेस्टमेंट मान करके क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मानते हैं, ठीक है सर। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी आप इसमें आए, तो बस एक वही पॉइंट है जहाँ पर स्टूडेंट फंसते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन्स, ठीक है, दैट इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि रीपेमेंट कर रहे हैं, ये तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या है सर, ये कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, अकॉर्डेंस विद द AS3 रिवाइज्ड। अब देखिए ये इसके पीछे भी एक राज है सर, वो भी सुन लीजिए, दैट इज़ बहुत साल पहले AS3 को रिवाइज्ड किया गया था, इसलिए ऐसा लिखा हुआ रहता है AS3 रिवाइज, ठीक है। किसी भी AS को अगर रिवाइज किया जाता है तो या तो वहाँ रिवाइज लिख देते हैं या फिर R लिख दिया जाता है ऐसे, ठीक है सर। तो ये चीज़ देखिएगा, ये जनरल नॉलेज की बातें हैं। उसके बाद देखिए द कंपनी डज नॉट हैव एनी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, डायरेक्ट बोल दिया, ओके। अब आ जाइए और यही आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, बस खत्म। ऊपर लिखना ना भूलें कि डायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट दैट इज़ ईयर एंडेड इतना इतना रुपीज़ इन 1000, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, सारे आइटम्स को आपने ऑलरेडी सर जी डिवाइड कर दिया है। देखिए कस्टमर पैसा आया तो प्लस, पेमेंट की सप्लायर को पैसा गया माइनस, पेमेंट टू ओवरहेड्स खर्चा दिए पैसा गया, वेजेस एंड सैलरी दिए पैसा गया, टैक्सेशन पैसा गया। ये सब किससे रिलेटेड था, मेरे डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड था, ठीक है। अब देखिए यहाँ ओवरऑल बैलेंस सर जी क्या आया, प्लस में आया, तो इसी वजह से ये पॉजिटिव तो यहाँ पर लिख दिए, दैट इज़ इनफ्लो, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। ओके सर, अगला पार्ट देखिए, अगला पोर्शन यहाँ ये गलती है सर जी, ये फाइनेंसिंग पहले लिखा गया जबकि इसको लिखना था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम आगे पीछे ही पढ़ लेते हैं। तो देखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को बेचें पैसा आया, पेमेंट किए फिक्स्ड एसेट्स के लिए तो पैसा गया, तो इसलिए ये बैलेंसिंग फिर जो है वो क्या आ रहा है, माइनस में, इसीलिए आपको दिख रहा है क्या, आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है सर। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 3 पर, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, शेयर इशू किए पैसा आया, ठीक है, तो प्लस डिविडेंड, बिकॉज ये क्रेडिट में है, वही चीज़ यहाँ पर भी लिखे हैं सर जो हमने आपको बताया कि बिकॉज ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, मीन्स आपने पे किया है, ठीक है, तो पे किया है तो इस वजह से सर जी इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, ध्यान रहे। अगर यही चीज़ का डेबिट बैलेंस होता ना तो सिर्फ डेबिट बैलेंस होता तो यहाँ पर होता, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि माँ कसम अगर तू मेरा क्या होता है दोस्त ना होता तो आज तेरे धड़ पर ये तेरा गर्दन ना होता। डायलॉग है यार। ओके सर, तो देखिए वही चीज़, ठीक है। अगर ये चीज़ डेबिट में होता तो ये चीज़ यहाँ नहीं होता, इसका मतलब वो आपने रिसीव किया है किस पर, इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है, दैट इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पर माना जाता, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का माना जाता, ठीक है। तो ये चीज़ बस सर जी थोड़ा सा ध्यान देने वाली पॉइंट है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, आप तो देख ही रहे हैं सर। यस सर, ओके सर। तो इसके बाद देखिए रीपेमेंट की बैंक लोन तो ही पैसा गया, तो वो चीज़ भी सर जी माइनस कर दी, तीनों को पैसे फिगर किया तो पता चला 30 जो है वो निगेटिव आ रहा है, निगेटिव फिगर आ रहा है 30, तो इस वजह से क्या लिख दिए कि आउटफ्लो हो रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का भी। अब जब इन तीनों को सर जी क्लियर करेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि यार नेट कैश इनफ्लो, ठीक है, यहाँ एक लाइन है नेट कैश इनफ्लो कैसे सर, तो देखिए ऑपरेटिंग से 309 लेके आए प्लस, ठीक है, फाइनेंसिंग से 30 माइनस किए,
इन्वेस्टिंग से 102 माइनस किए, ठीक है सर, क्योंकि ये दोनों माइनस में फिगर है और ये प्लस में फिगर है, ठीक है सर। तो देखिए जो बैलेंस आया वो हुआ 177। तो नेट कैश का क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, क्योंकि ये फिगर प्लस में आ रहा है, ठीक है सर। और क्योंकि ये प्लस में आ रहा है इस वजह से सर यहाँ पर इनफ्लो लिख दिए। आप देख पा रहे होंगे कि यार ये कैश, देखिए समरी ऑफ कैश अकाउंट का कितना अच्छा एक तरह से समरी है। मतलब क्या सर, देखिए ये जो क्वेश्चन में जो चीज़ हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था वो चीज़ देखिए, ये समरी दिया हुआ है कैश अकाउंट का, ठीक है। प्रैक्टिकली सोचो यार, देखो ये गिवन है, यस सर। अब देखिए इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, एक नज़र में सर जी हमको पता चल जाएगा। देखिए ये चीज़ों को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है, इसके नेचर के अकॉर्डिंग कि हाँ यार कौन सा आइटम कहाँ पर जाना चाहिए, ठीक है। कुछ रूल्स है, उस रूल्स को ध्यान में रख करके, और देखिए हम सिंपली पता कर सकते हैं कि अच्छा ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, मान लीजिए किसी का भी है, ABC लिमिटेड, ठीक है, किसी का ही मान लीजिए जिसका आप बना रहे हैं, तो किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ कंपनी लिख के छोड़ दिया है, ठीक है। तो देखिए तो हम ये मानेंगे कि यार ये कंपनी का जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, कितने का, इतने का, ठीक है। अब देखिए कितना आसान पड़ेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से इनफ्लो हो रहा है 309 रुपये का, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से आउटफ्लो हो रहा है 30 रुपये का, मतलब पैसा जा रहा है, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से आउटफ्लो हो रहा है 102 रुपये का, ठीक है। तो देखिए एक नज़र में आप देख सकते हैं कि यार क्या हाल है। तो इसको कहते हैं समरी, दैट इज़ आशिकी का लवर का स्टोरी शॉर्ट में, ठीक है। यस सर, आशिकी का स्टोरी शॉर्ट में सुनना, ठीक है। तो इसको कहते हैं समरी, ठीक है सर, ओके। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, इतना हो गया, यस सर। उसके बाद देखिए ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन रहेगा हर बार, ठीक है, दैट इज़ ओपनिंग कैश बैलेंस गिवन है। देखिए क्वेश्चन में जाइए सबसे आगे, बैलेंस एज एट, जिसके ऊपर हमने पकड़ा था कि यार ये कहाँ है। देखिए इस क्वेश्चन में ये हिंट बहुत तगड़ा था, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस 35, यही इसमें हिंट था कि आपको पता चले कि डेबिट क्रेडिट कहाँ है। अगर ये आप पता नहीं लगा पाएंगे डेबिट क्रेडिट, तो देखिए ये जो डिविडेंड है ये आप इसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे, ये फाइनेंसिंग की जगह आप गलती से अगर घुसा दिए इन्वेस्टिंग में, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा सर, रॉन्ग। और गलती तो आपको करना पसंद नहीं, ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट को गलती मंजूर नहीं, ठीक है सर। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं जिसके हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है सर, ओके। तो देखिए वो ओपनिंग बैलेंस को क्या किया, 35 को लिख दिए, दोनों को ऐड कर दिए 212, ठीक है। तो अब देखिए ऑटोमेटिकली सर जी हमको क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिल जाएगा, हैशटैग क्लोजिंग बैलेंस आ जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब बस जाके देख सकते हैं सर कि 212 है या नहीं। देखिए 212 है ना क्लोजिंग बैलेंस, यस सर, बस काम ख़त्म। ठीक है, तो ये था सर जी आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, 14 और 13। देखिए एक क्वेश्चन सर जी हम आपको, ये अभी नहीं, ये तो एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 14, ये भी एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 12 अभी बताएंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये भी सर जी एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तीनों एग्ज़ाम लेवल का मतलब एडवांस लेवल क्वेश्चन है, बट ये है फ़िलहाल सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अभी ही कर लेते हैं ताकि एक कैटेगरी का क्वेश्चन एक तरफ रहे, ठीक है, ओके सर। तो चलिए देखते हैं इसको। From the following summary cash account of X Limited, prepare cash flow statement for the year ended 31st March 2011 in accordance with AS3 revised using the direct method. The company does not have any cash equivalent, कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही है, ठीक है सर। समरी अकाउंट गिना है आपको, इसका मतलब आपको क्या यूज़ करना है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, ओके सर। देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं बोला, देखिए प्लेन कुछ नहीं है, ये हमने लिखा है ऊपर
ताकि आपको समझा सके, ठीक है, बट ऐसे ही दे दिया। अब देखिए आपके पास ये हिंट आपको होना चाहिए कि ये क्या है सर, कैश अकाउंट है। मतलब कैश अकाउंट है मतलब ये क्या होता है, ये असेट्स होता है, ठीक है। तो ये असेट्स होता है तो इसका ओपनिंग जिस साइड होगा, मतलब असेट्स है तो इसका डेबिट बैलेंस होता है। तो इसी वजह से क्योंकि इसका ओपनिंग यहाँ लिखा हुआ है बैलेंस एज ऑन 1/4/2010, तो इस वजह से इसको हम क्या मानेंगे, ओपनिंग बैलेंस। मीन्स इनफ्लो हुआ दैट इज़ पैसा आया, ठीक है। इसी और ये क्या हो गया आपका डेबिट साइड हो गया, दैट इज़ इधर जो भी आइटम है उसको हमने क्या क्या होगा सर, ये रिसीव्ड है, ठीक है। ये साइड क्या है, रिसीव्ड हुआ होगा, ठीक है। और इस साइड वो आइटम है, क्योंकि अब तो ओपनिंग से हमको अंदाज़ा पता चल गया, तो जाहिर सा बात है कि इधर अगर डेबिट साइड होगा तो इधर क्रेडिट साइड होगा, ठीक है। दैट इज़ मीन्स इधर में आउटफ्लो हुआ है, दैट इज़ पैसा गया होगा, दैट इज़ एक्सपेंसेस है, ठीक है। समझ आए? यस सर। तो देखिए इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर जी कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए ये हिंट आपको पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। रीज़न क्या है ये देखिए, डिविडेंड, ठीक है, दैट इज़ पेड मानेंगे बिकॉज ये क्रेडिट साइड में है, ठीक है। ये क्रेडिट साइड है और ये डिविडेंड हमने दिया है, तो इस वजह से जब हम दे रहे हैं तो ये क्या है, इसका मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि डिविडेंड हम पेड कर रहे हैं, ठीक है। और डिविडेंड अगर हमको रिसीव होता तो वो किस साइड होता, डेबिट साइड होता। इसलिए हम बार बार इसलिए ये पॉइंट बता रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन तो सर जी ये था, अब आ जाते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। तो देखिए डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द एक्स लिमिटेड कंपनी के लिए बना रहे हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब देखिए रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। कस्टमर से हमको क्या हुआ सर, पैसा आया मेरे पास, दैट इज़ इनफ्लो हुआ, तो 2800 लिख दिए प्लस में, ठीक है। पेमेंट टू, देखिए एक मिनट, यहाँ पर ऑपरेटिंग से रिलेटेड सारा एक्टिविटीज़ लिखते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड यहाँ तक लिखते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड यहाँ लिखे हैं, ठीक है सर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो सर। ये है आपका स्टेप नंबर 1, ये आपका स्टेप नंबर 2, ये है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में सबको ऐड करके एक बार देख लेते हैं कि फाइनली ऑल एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या हो रहा है, ठीक है। और स्टेप नंबर 5 है ओपनिंग बैलेंस को जोड़ना, और स्टेप नंबर 6 है क्लोजिंग स्टॉक लेकर के आना। तो हैंस इसमें टोटल कितने स्टेप है सर जी, 6, ठीक है। तो 6 स्टेप है, याद रखिएगा, ठीक है सर। तो अब चलिए ऐसे पढ़िए स्टेप वाइज, ज़्यादा अच्छा रहेगा सर, ठीक है। तो अब देखिए पैसा आया कस्टमर से, दैट मीन्स इनफ्लो हुआ, मेरे पास पैसा आया तो कैश का इनफ्लो आया। इन वर्ड आगे है मतलब इन, मेरे पास इन हो रहा है, मैं आई कम इन सर, यस। मैं आई गो सर, आउट सर, आउट, ठीक है। तो आउट का मतलब क्या होता है, बाहर जाना, तो आउटफ्लो। इन का मतलब क्या होता है, अंदर आना, ठीक है। तो अंदर आना मतलब इनफ्लो, यस सर। तो देखिए इतना हो गया। इसके बाद देखिए सर पैसा आया दैट इज़ इनफ्लो हुआ, तो 2800 इधर लिख दिए। पेमेंट टू सप्लायर्स, ठीक है, 2000 माइनस कर दिए। देखिए इससे एक बात याद आया, अभी बता देते हैं ऐसे ही हंसी के लिए। ये जो इनफ्लो आउट और आउटफ्लो है ना, जब हम सर क्लास 12 में थे तो मेरा एक फ्रेंड था, वो कह रहा था ऐसे कि सर मे आई गो टू, नहीं मैडम से कह रहा था कि मैम मे आई गो टू फिल दिस एम्प्टी बोतल। भाई साहब क्लास पूरा क्लास में लगा था गजब का लड़का भाई साहब वो ही, ठीक है। तो उसी टाइम में इन और आउट का थोड़ा सा मजाक हुआ था, तो उसका यूज़ करके सर जी हमने आपको ये चीज़ें बताया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, सीरियसली कंटिन्यू। ओके सर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा आया दैट इज़ इनफ्लो हुआ, तो प्लस कर दिए। अब देखिए अब एक भी एरो इधर नहीं आएगा, अब सब एरो बाहर जाएगा, ठीक है। अब कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। पेमेंट टू सप्लायर्स मतलब पैसा दिए सप्लायर्स को, पैसा बाहर गया तो माइनस। ओवरहेड्स एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस था कुछ वो खर्चा किए तो भी पैसा गया तो भी माइनस। वेजेस एंड सैलरी दिए तो भी पैसा मेरे हाथ से गया तो भी माइनस। टैक्सेशन पेड किए, ठीक है, तो भी पैसा मेरे हाथ से गया तो भी माइनस। तो इस तरह से सर आप ओवरऑल देखेंगे, जब इन सबको कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ प्लस और बाकी सब कुछ माइनस में आपको दिख रहा होगा। तो सर जी लास्ट में क्या है 250, जो कि पॉजिटिव में है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव में है इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इनफ्लो,
ठीक है, ओके सर। फिर अगला देखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, दैट इज़ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, पैसा आया, ठीक है, पैसा आया, एसेट्स बेचें तो पैसा आया, इसलिए क्या किए, देयरफॉर प्लस कर दिए। एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज किए फिक्स एसेट, तो एसेट तो मेरे पास आ गया, बट मेरे पास से क्या आ गया, पैसा गया, तो देयरफॉर माइनस किए, ठीक है सर, ओके। ये सब में प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम बस यही है, डिविडेंड पेड को पकड़ने में होता है कि डिविडेंड पेड किए हैं कि डिविडेंड रिसीव्ड किए हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको डेबिट क्रेडिट का हिंट आपको पता होना चाहिए, जो हमने बताया वो चीज़ आपको पकड़ने आना चाहिए, ठीक है सर, ओके, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसके बाद आते हैं सर आगे। देखिए जब इसको सर जी कैलकुलेट करिएगा तो फाइनल बैलेंस आएगा माइनस में, ठीक है। तो क्योंकि फिगर माइनस में है इसलिए क्या लिख दिए, आउटफ्लो, ठीक है। अगला पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर इशू किए, पैसा आया, डिविडेंड पेड किए, पैसा, अब देखिए फिर से कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इस बार हरा ले लेते हैं, पैसा गया, ठीक है। फिर रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन का पेमेंट किए तो भी पैसा गया, तो इस वजह से दोनों माइनस, ठीक है सर, समझ रहे हैं, यस सर, ओके, मेजर बख्शी यस सर, मेजर, ओके सर। चलिए तो देखिए ये चीज़ हो गया सर, तो ये हो गया, ये हो गया, पैसा आया मेरे पास तो सर जी पॉजिटिव, और पैसा गया मेरे पास से तो माइनस, ठीक है, सिंपली समझ रहे हैं, यस सर, माइनस इधर लिख लिए, माइनस बैलेंस था इस वजह से क्या लिख दिया कि आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, ओके सर। चलिए इतना समझ गए, यस सर। अब देखिए अब तीनों को क्या करेंगे सर जी, एक जगह इकट्ठा करके देखेंगे कि फाइनली मेरे को क्या हुआ। तो देखिए मतलब क्या हुआ, मतलब हम ठीक है, हम क्या होगा एक्टिविटीज़ से हमको क्या हुआ, ठीक है। तो देखिए नेट कैश का इनफ्लो हुआ, क्योंकि सर जब हम तीनों कैलकुलेट किए तो जो 100 था ये सर जी बैलेंसिंग फिगर जो है ये पॉजिटिव में आया, ठीक है। देखिए 250 पॉजिटिव में था और ये दोनों माइनस दैट इज़ नेगेटिव में था, तो माइनस कर दिए, ठीक है। तो इस वजह से सर हमको पता चला कि पॉजिटिव में है, और ओपनिंग बैलेंस हमेशा गिवन होता है, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये गिवन नहीं होगा तो सर जी फिर तो बात ही नहीं बनेगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है यार, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर देगा कि भाई साहब बोल देगा कि लो क्लोजिंग दे रहे हैं, ओपनिंग मिसिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या कर देंगे, ये जो आया होगा, जो इनफ्लो आया होगा ना, इसको माइनस कर देंगे क्लोजिंग अमाउंट से, ठीक है, तो ओपनिंग मिल जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं, यस सर। तो ये पॉइंट को भी माइंड में रख लीजिएगा, क्या है यार, सिंपल चीज़ है, ठीक है, ध्यान रहे, बस एक ही फॉर्मूला, ये दोनों एक तरफ और ये अकेला एक तरफ, इक्वल्स टू इधर, और अगर ये दोनों गिवन है दैट इज़ ये अगर मिसिंग है तो बस इक्वल्स टू के इधर उधर हेरा फेरी कर लेना, फार्मूला के अकॉर्डिंग, याद करने की ज़रूरत क्या है यार, कॉन्सेप्ट से देखो, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट से प्रैक्टिस करना है हमेशा, समझ रहे हैं सर, यस सर। दैट इज़ हम क्या कह रहे हैं कि नेट कैश प्लस ओपनिंग इज इक्वल्स टू क्लोजिंग है, ठीक है। इफ़ अगर ओपनिंग बोले मिसिंग है तो ये इक्वल्स टू को हेरा फेरी कर सकते हैं, यस सर, आराम से। तो इसको इधर से अगर नेट कैश को इधर से इधर उठा के ले जाएंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा, क्लोजिंग माइनस नेट कैश इज इक्वल्स टू ओपनिंग, बस। इससे ज़्यादा इंस्टीट्यूट और क्या करेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई टर्निंग नहीं हो सकता, ठीक है सर। तो देखिए ये इक्वल्स टू करके क्या करेंगे, लास्ट में बैलेंस निकालेंगे, और चाहे तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, देख लीजिए सर, दिखा दीजिए सर, तो लीजिए सर, देखिए 150 है बैलेंस फिगर, यस सर। तो चलिए ये था सर जी आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 13, जो कि तीनों सर जी एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन तीनों एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन में, और ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसीलिए सर जी हम इसको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सर जी जय हिंद जय भारत।